वेल फ्रेंड्स, दो देशों के बीच की सीमा को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन तीनों नामों के बीच में क्या क्या फर्क होगा? तो चलिए आज जानते हैं हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। इसे नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है। नियंत्रण रेखा पर किसी भी देश का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। LOC के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। यहाँ के राजा हरि सिंह थे। वह अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे और उसे एक अलग देश बनाना चाहते थे। दूसरी ओर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहता था। महाराजा हरि सिंह भारत और पाकिस्तान किसी भी देश में नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान बलपूर्वक जम्मू कश्मीर को शामिल करना चाहता था, जिस कारण उसने काबुलियों के रूप में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर को शामिल करने के लिए पाकिस्तान सेना ने काबुलियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिससे वह जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर सकें। जम्मू कश्मीर की स्थिति खराब होने पर महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता की मांग की और भारत से जुड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने इस निर्णय के तहत विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए। इसी विलय पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं। भारत ने अपनी सेना के साथ पाकिस्तान को टक्कर दी और काबुलियों को बाहर खदेड़ दिया। उसी समय भारतीय प्रधानमंत्री इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। संयुक्त राष्ट्र के एक फैसले के अनुसार जो देश जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। इसको दोनों देशों ने माना। दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर रुक गई। दोनों सेनाओं के बीच की रेखा को ही लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा उसे कहते हैं जहां दो देशों की सीमाएं मिलती हैं। इस काल्पनिक रेखा का दोनों देश सम्मान करते हैं और मान्यता देते हैं। इनमें किसी तरह का विवाद नहीं होता है। भारत 15,106 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर 7 देशों से साझा करता है। भारत की 5,616 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा 106 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है, जिसमें से 740 किलोमीटर को छोड़कर बाकी को इंटरनेशनल बॉर्डर का दर्जा मिला हुआ है। और अंत में हम बात करते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की। भारत और चीन के बीच 4,057 किलोमीटर लंबी अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक फैली हुई एक रेखा है, जो प्रमुख रूप से 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर लद्दाख और कश्मीर तक है। मध्य सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाके में है और पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। LAC मूल रूप से मैकमोहन रेखा पर आधारित होती है। 1914 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के सचिव हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के प्रतिनिधि के बीच शिमला समझौता किया गया था, जिसके तहत जिस रेखा ने दोनों देशों को विभाजित किया, उसी रेखा का नाम मैकमोहन रेखा रख दिया गया। वास्तविक नियंत्रण रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग कर देती है, और यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरते हुए निकलती है, जो एक प्रकार का सीज फायर क्षेत्र कहलाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों में तैनात की जाने वाली सेनाओं के स्थान को वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाने लगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।